हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पोइट्री पार्ट। पता है मैंने अभी तक फ्लेमिंगो बुक की प्रोज पार्ट कवर नहीं किया, बट साथ साथ हम पोइट्री भी पढ़ेंगे। तो हमने कवर कर लिया द लास्ट लेसन और लॉस्ट स्प्रिंग का फर्स्ट पार्ट, समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज। नाउ पोइट्री की बारी। स्टार्टिंग विद आवर फर्स्ट पोएम। जल्दी से पोएम का नेम कमेंट कर दो। Yes, it's My Mother at 66, written by Kamla Das. हमारी फर्स्ट पोएम की तरफ बढ़ते हैं। My Mother at 66। इससे आपको क्या पता लगता है टाइटल से कि क्या होगा पोएम में? कि उसकी मदर के बारे में होगा जब वो 66 ईयर्स की थी। हम ऐसा ही कुछ कैसे लगा सकते हैं ना। तो चलो, ये तो हमें जानने के लिए पोएम को पढ़ना पड़ेगा पहले। अबाउट द पोएट, जैसे मैं आपको पहले अबाउट द ऑथर पढ़वाती थी, अब अबाउट द पोएट पढ़ेंगे, विच इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट पार्ट। मैं हमेशा बोलती हूँ ऑथर के बारे में या पोएट के बारे में पढ़ना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट जो ये इसके अंडर जो ये पैराग्राफ दिया हुआ है, हमें क्या पता उसमें से क्या मिल जाए। तो अगर हमने इनके बारे में जान लिया तो इसमें हर्ज क्या है, ठीक है ना। तो जो ये पोएम है हमारी, इसकी पोएट हैं, इनफैक्ट ये पोइटेस हैं कमला दास। So let's begin. Kamla Das was born in Malabar, Kerala. कमला दास का जन्म मालाबार केरला में हुआ था। She is recognized as one of the India's foremost poets. Her works are known for their originality, versatility, and the indigenous flavor of the soil. Kamla Das has published many novels and short stories in English and Malayalam under the name Madhvi Kuti. In addition to 5 books of poetry, she is a sensitive writer who captures the complex subtleties of human relationships in lyrical idiom. My Mother at 66 is an example. तो इस पैराग्राफ में इम्पॉर्टेंट लाइन थी लास्ट वाली कि जो ऑथर है वो एक सेंसिटिव राइटर है जो कैप्चर करती हैं उन कम्प्लेक्स सबटलिटीज़ ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप्स के बारे में, ठीक है, एक लिरिकल फॉर्म में। और जो हमारी ये पोएम है ये भी उसका ही एक एग्जांपल है कि ह्यूमन रिलेशनशिप्स की जो कॉम्प्लेक्स सबटलिटीज़ हैं उनके बारे में इसमें भी बात की गई है। तो हम ये पढ़ते हैं। बिफोर यू रीड, एजिंग इज़ अ नेचुरल प्रोसेस। हैव यू एवर थॉट व्हाट आर एल्डरली पेरेंट्स एक्सपेक्ट फ्रॉम अस। तो ना ये क्वेश्चन हमसे ही किया गया है कि कहते हैं कि एजिंग है वो एक नेचुरल प्रोसेस है। हम बढ़ते हैं, हमारी एज बढ़ती है, हम ग्रो होते हैं, तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है। कहते हैं क्या कभी आपने सोचा है कि जो हमारे एल्डरली पेरेंट्स हैं, ऑफ कोर्स हमारे दादा दादी हो सकते हैं, वो हमारे पेरेंट्स हो सकते हैं, कि वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं हम हमसे। तो ये क्वेश्चन का आंसर भी मैं एक शॉर्ट में ज़रूर दूंगी, बट पहले मुझे आपके सबके व्यूज़ जानने हैं, तो कमेंट्स में अपने अपने व्यूज़ देना, ओके। सो हियर इज़ आवर पोएम। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सॉ माई मदर बिसाइड मी। कहते जब ड्राइव कर रही थी मैं अपने पेरेंट्स होम से टू कोचिन, जो हमारी पोइटेस है वो क्या फ्राइडे को वो बता रही है कि मैं ना अपने पेरेंट के घर से कोचिन जा रही थी। ऑफ कोर्स उसने कोचिन जाना था और वो अपने ऑब्वियसली पहले वो अपने पेरेंट के घर से एयरपोर्ट तक जाएगी, फिर ही कोचिन जा पाएगी बाय प्लेन। सो वो क्या थी, कार में बैठी हुई थी और वो ड्राइव कर रही थी फ्रॉम हर पेरेंट्स होम टू द एयरपोर्ट। उसको जाना कहाँ पे था, कोचिन। कहती मैंने अपनी मदर को देखा जो मेरे साथ बैठी हुई थी। डॉज open mouthed, her face ashen like that of a corpse, and realized with pain that she was as old as she looked, but soon put that thought away. हमारी ऑथर क्या बोलती है, जब मैंने अपनी मदर को देखा वो ना सोई पड़ी थी, उनका मुंह खुला हुआ था और उनका फेस एशन हो गया था लाइक दैट ऑफ कॉप्स। एक कॉप्स होती है डेड बॉडी, कहती वो डेड बॉडी की तरह उनका फेस था, वो ऐसा हुआ पड़ा था। एशन मीन्स काफ़ी सारे रिंकल आ चुके थे, ठीक है। और कहती मैंने पेन में रियलाइज़ किया, मुझे दर्द हुआ इस बात का कि वो उतनी ही ओल्ड हो चुकी हैं अब जितनी कि वो दिखती हैं।
बट कहती मैंने फिर इन सब थॉट्स से अपना जो माइंड था वो डाइवर्ट किया और फिर क्या किया, लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज प्रिंटिंग द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। कहाँ देखा, बाहर ऑफ कोर्स कार की विंडो के बाहर उसने देखा कि जो ट्रीज थे वो रन कर रहे थे। क्या ट्रीज सच में रन कर सकते हैं? नहीं। मीन्स वो जैसे जैसे कार आगे चल रही थी ऐसा लग रहा था जो ट्रीज़ हैं, जब वो हम ट्रीज़ को पीछे छोड़ते जाते आगे बढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ट्रीज़ रन कर रहे हैं। द मैरी चिल्ड्रन जो बच्चे थे वो क्या कर रहे थे, दौड़कर बाहर आ रहे थे अपने घर से। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात है कि उसने इन दोनों चीज़ों की एग्जांपल ही क्यों दी हमें कि यंग ट्रीज दिखे स्प्रिंटिंग करते और मैरी चिल्ड्रन, वो एज डिफरेंस की बात कर रही है और फिज़िकल नेचर की बात कर रही है। वो कंट्रास्ट कर रही है यहाँ पे अपनी मदर और इन सब चीज़ों का। उसकी मदर थी वो, ये अब ओल्ड हो चुकी थी, तो यंग ट्रीज़ और चिल्ड्रन से उसको कंपेयर किया गया और उसकी मदर ही ओल्ड एज के कारण वो दौड़ भाग नहीं सकती थी, तो ट्रीज़ की स्प्रिंटिंग और मैरी चिल्ड्रन की स्पेलिंग से उनको वो क्या किया गया, कंपेयर किया गया। कहते बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे आई लुक्ड अगेन एट हर। अब वो एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं और एयरपोर्ट की कहते सिक्योरिटी चेक के बाद जब मैंने फ्यू यार्ड्स दूर खड़ी अपनी मदर को देखा, फिर से देखा, पेल एज अ लेट विंटर्स मून एंड फेल्ट दैट old familiar ache, my childhood's fear, but all I said was see you soon amma, and I did was smile and smile and smile। अब वो बोलती है कि जब फिर से मैंने अपनी मदर को देखा एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक के बाद, क्या था उसका फेस, वेन था, मीन्स कलरलेस था, कलर उड़ा हुआ था उसका, मीन्स एक तरह से ग्लो नहीं था, पेल पीला पड़ चुका था, कैसे जैसे लेट विंटर मून पड़ता है। और मैंने फिर से वो दर्द महसूस किया जो मैं बचपन में करती थी। कौन सा दर्द? अपनी मदर के दूर होने का दर्द। जब होता है ना छोटे बच्चे को, वो एक मिनट भी अपनी मदर से दूर नहीं रह पाता, उसको लगता है मम्मा मुझे छोड़ के जा रही है, ठीक है। वैसे ही उसको अपनी मदर की ओल्ड एज देखकर वो दर्द महसूस हुआ, क्योंकि जो हमारी डेथ होती है वो इनएविटेबल होती है, वो तो आनी आनी है। अब उसकी मदर इतनी ओल्ड हो गई थी तो उसको काफ़ी पेन महसूस हो रहा था कि शायद वो अब मैं उनको दोबारा ना मिल सकूं, और उसको वही दर्द महसूस हुआ जो बचपन में होता था। मीन्स वो नहीं चाहती थी कि उसकी मदर को कुछ हो और वो उसे छोड़कर जाए। बट जो हमारी पोइटेस है उन्होंने कोई ऐसा एक्ट नहीं किया, बस उन्होंने क्या बोला, सी यू सून अम्मा, कि हम फिर जल्द मिलेंगे, और क्या किया, स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, और स्माइलिंग फेस पास किया और वो चली गई वहाँ से। तो ऑथर ने यहाँ पे सी यू सून मम्मा क्यों बोला? बिकॉज वो अपनी मदर को एश्योर करना चाहती थी कि हम दोबारा फिर से मिलेंगे, मीन्स उन्हें कुछ नहीं होगा जितने टाइम में वो वापस दोबारा उनसे मिलने नहीं आती। तो एक होप वो अपनी मदर को देकर गई कि हम दोबारा फिर से मिलेंगे, और अपने आप को भी उसने क्या किया, कंसोल किया ये बात कहकर। तो नेक्स्ट क्लास इज स्माइल एंड स्माइल। तो विद दिस आवर पोएम इज ओवर। बहुत छोटी सी पोएम थी विद वेरी डीप मीनिंग, सो वेरी इंपॉर्टेंट पोएम है और काफ़ी हार्ट टचिंग पोएम भी है ये, तो इसको अच्छी तरह से लर्न करना। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं प्रोवाइड करूँगी द राइमिंग स्कीम्स ऑफ दिस होल पोएम, ठीक है। इसमें बहुत सारी राइमिंग स्कीम्स हैं, और साथ में टिप ऑफ द डे ये है कि पोएम्स क्या है, छोटी छोटी सी होती हैं, तो इनको एकदम अच्छी तरह से इनका वर्ड टू वर्ड अपने मन में बिठा लो कि क्या हुआ था क्या नहीं। और अगर आप चाहते हो ना मैं इसकी भी, जैसे मैं लेसन्स की लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन के बाद शॉर्ट स्टोरी टाइप समरी बताऊँ, तो जल्दी से कमेंट कर दो मुझे, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना, और वीडियो का वेट करो और पढ़ते रहो। बाय बाय फ्रेंड्स।